हजारों लाखों स्टूडेंट प्रत्येक दिन यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे करें, जो हम याद करते हैं उसको हमेशा अपने दिमाग में स्टोर कैसे करें। लाखों लोग प्रतिदिन ये यूट्यूब पे सर्च करते हैं। यूट्यूब का ये हिस्ट्री है। आपको पता भी होगा कि टॉपर स्टूडेंट कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं। टॉपर स्टूडेंट कुछ अलग नहीं पढ़ते हैं, वो सब कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। सब कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, बस वही अलग तरीका आपको भी इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे आपको याद नहीं होता है, देखिए आप कैसे अच्छे नंबर नहीं लाते हैं। सब कुछ याद हो जाए तो लोग कहेंगे कि बहुत तेज है, और अगर पढ़ा हुआ याद ही ना हो तो लोग आपको कहेंगे बहुत कमजोर है। यानी कि हम तेज हैं या कमजोर हैं, ये याद करने के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप याद कर लिए तो आप तेज, नहीं याद किए तो कमजोर। ये मत सोचिए कि स्टूडेंट तो है ये नहीं है, रूम में बंद करिए। जानते हो पागल बनना पड़ता है, ठीक है ना। लोग कहेगा कि क्या बड़बड़ा रहा है। लोगों को क्या पता कि हम वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं जिससे हमको परमानेंटली याद होगा। लिखने से अगर बचिएगा इसका मतलब आप कमजोर स्टूडेंट हैं। अक्सर कमजोर स्टूडेंट कम लिखते हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट भर भर के लिखते हैं। तो लिखने से पीछे मत हटिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आप याद किए हैं अपने भाषा में उसको लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि परीक्षा में यह नहीं चेक किया जाता है कि आपका नॉलेज कितना है। परीक्षा में यह नहीं चेक किया जाता है कि आप याद कितना किए हैं, आप जानते कितना है, आपको जानकारी कितना है। नहीं, परीक्षा में यह चेक किया जाता है कि आप कॉपी में लिखे कितना है। हाँ तो प्यारे बच्चे, क्या आपके साथ भी समस्या होता है कि रात में 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जब सुबह होता है 1-2 दिन बीत जाता है तो लगता है कि हम तो पढ़े थे जो सब भुला गए, परीक्षा में लिखेंगे क्या, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से एक बार याद करना पड़ेगा, फिर से उतना समय देना पड़ेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा समस्या होता है? चिंता मत करिए, यह समस्या सिर्फ आपके पास नहीं, ये 90% बच्चों के पास समस्या है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर याद नहीं होता है, सर लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता है, सर शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं होता है। और सबसे ज्यादा डिप्रेशन में तो तब चले जाते हैं जब आपके ही बगल में बैठने वाला लड़का आपसे ज्यादा नंबर ले आता है टेस्ट में। आपको लगता है कि उसका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, उसका दिमाग बहुत तेज है, पूरा के पूरा परीक्षा में लिख देता है। आप पहले इस बात को समझिए कि वो परीक्षा में कैसे लिख देता है, क्योंकि उसको याद हो रहा है। बिना याद किए तो कॉपी में नहीं लिखाएगा। आपको जब तक याद नहीं होगा आप कैसे लिख पाएंगे? उसके पास जो पूरा नंबर ला रहा है परीक्षा में, कुछ ऐसे तरीके हैं जिस तरीके के माध्यम से वो याद करता है, और आपके पास वो तरीका नहीं है। और अगर तरीका है तो सही तरीका नहीं है। प्यारे बच्चों, याद करने का सही तरीका क्या होता है, अगर आप ये जान गए तो यकीन मानिए अगली बार से जब आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको भी याद होगा, आप भी परीक्षा में लिखेंगे और आप भी अच्छे नंबर लाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं। पांचों तरीका एकदम अच्छे से सुनिएगा, इसको फॉलो करिएगा, और इसका अगर 2-3 तरीका भी अपने जीवन में ले आए ना, याद करने में अगर 2-3 तरीका भी इस्तेमाल कर दिए ना, यकीन मानिए आप भी ब्रिलियंट स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाएंगे। आप भी कुछ पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं फिर उसको आप। तो प्यारे बच्चों, ये 5 तरीका आप लोग सुन करके जाइएगा। और हाँ, सबसे लास्ट वाला जो तरीका बताएंगे उसको तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा वीडियो स्किप करके और सीधे लास्ट में पहुंच जाएं कि चलो अंतिम वाला ही सिर्फ देख लेते हैं। क्या फायदा उससे? अगर आप 5 मिनट का वीडियो अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, अगर इतना आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, तो फिर हम कैसे ये मान लें कि आप 5 घंटे बैठ करके पढ़ाई करते होंगे? तो इसलिए पहले आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए, तरीका समझिए, और उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा। देखो बाबू, सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ते हैं। रात को क्या करते हैं, किताब निकाल लिए, नोट्स निकाल लिए, और नोट्स निकाल करके पढ़ना स्टार्ट किए। और जब पढ़ना स्टार्ट किए तो खूब पढ़े, 3 घंटा 4 घंटा एकदम रगड़ दिए पकड़ के। लेकिन जब सुबह हुआ तो अरे काका पढ़े थे, यादें नहीं आ रहा है। अरे बच्चों, क्या सिर्फ पढ़ने से याद हो जाता है? पढ़ने से आपको जानकारी मिलती है। आप पढ़ने से चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन जान तो गए, लेकिन उसको परमानेंट कैसे याद रखें? इसके लिए प्यारे बच्चे आपको खुद से कुछ सवाल पूछना होगा। जैसे कोई टॉपिक हम आज पढ़े, जैसे मान लो कि प्रकाश संश्लेषण हम आज पढ़ लिए। प्रकाश संश्लेषण पूरा पढ़ लिया, और प्रकाश संश्लेषण पढ़ने के बाद किताब बंद कर दिए, सो गए, सुबह उठ गए, और उसके बाद अब याद नहीं आ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब हम पढ़ाई पूरा करते हैं, हर एक आधे घंटे के बाद, आधे घंटे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, कॉपी किताब बंद करके, आंख बंद करके एक बार अपने आप से सवाल करिए
जो सवाल कॉपी में था ना कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, अब वही सवाल आप अपने आप से करिए कि बताओ प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और उसका जवाब अपनी लैंग्वेज में देने का प्रयास करिए। सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि बच्चे हूबहू नोट्स वाला क्वेश्चन याद करने का प्रयास करते हैं, एकदम एक एक लाइन नोट्स वाला मैच करना चाहिए, एक को लाइन इधर उधर नहीं गड़बड़ाएगा, एक को शब्द नहीं गड़बड़ाएगा, और जानते हो इसी वजह से आपको याद नहीं होता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जो सब कुछ याद कर लेते हैं ना, वो हूबहू नोट्स वाला क्वेश्चन आंसर नहीं याद करते हैं। नोट्स को देखते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद उनको अपने दिमाग में आइडिया आता है कि हमको किस शब्द के द्वारा कैसे इसको याद करना है, अपने लैंग्वेज में उसको याद करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू? अपने लैंग्वेज में अगर आप याद करेंगे ना, तो वो चीज ज्यादा कारगर होगा, वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। इसलिए पहला प्रयास तो ये करिए कि अपने लैंग्वेज में याद करिए और खुद से सवाल पूछिए। जब खुद से आप सवाल पूछ रहे हो तो ये कोशिश मत करिए कि एकदम नोट्स वाला हूबहू आंसर देना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यारे बच्चों, अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ के जैसे भी टूटे फूटे अंदाज में आंसर हो, आंसर देने का प्रयास करिए। पहला तरीका यही है बाबू, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जब आपको लगे कि हम भाई टूटे फूटे अंदाज में आंसर तो दे ही रहे हैं, तो जब यह चीज हो जाए तो दूसरा तरीका इस्तेमाल करिए, अपने आप को शिक्षक बनाइए। कहिएगा सर अब अभी तक स्टूडेंट थे, अब टीचर बना ले? हाँ बिल्कुल। कोई भी टॉपिक आप पढ़े हो उसको याद करने के लिए आपको एक्टिंग करना पड़ेगा टीचर वाला। टीचर वाला एक्टिंग करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ लिए, जैसे केमिस्ट्री का आप धातु अधातु चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद क्या करना है कि आपको लग रहा है कि चलो हम सब सीख गए हैं, आपको लग रहा है कि हम सब समझ गए, तो कुछ नहीं, बस खड़े हो जाइए। खड़े होकर के आप अपने मन में इमेजिन कर लीजिए कि हमारे सामने 20 स्टूडेंट बैठा हुआ है, हमको उसे पढ़ाना है, और शॉर्टकट में उसको पढ़ाना स्टार्ट करिए। ठीक है ना? अपने आप से यह वादा कर लीजिए कि हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। ये मत सोचिए कि स्टूडेंट तो है ये नहीं है, रूम में बंद करिए। जानते हो पागल बनना पड़ता है, ठीक है ना? लोग कहेगा कि अरे क्या बड़बड़ा रहा है, लोगों को क्या पता कि हम वो स्टेप फॉलो कर रहे हैं जिससे हमको परमानेंटली याद होगा। और यकीन मानिए, अगर आप 10-20 बच्चों को ऐसा करते हैं कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, तो जो चीज आप उनको समझा रहे होंगे, जो चीज आप पढ़ा रहे होंगे, वो चीज आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो अभी आपको याद ही नहीं हुआ है। समझ में आ गया ना? तो सबसे पहला तरीका तो यही इस्तेमाल करिए कि खुद से पहले एक बार दिमाग में रिवाइज करके और दूसरों को पढ़ाने का प्रयास करिए कि हम दूसरों को पढ़ा सकें। और तीसरा सबसे कारगर तरीका है प्यारे बच्चों, लिखना। आजकल के बच्चे ना लिखने से बहुत डरते हैं। एक बात ध्यान रखना बाबू, जो टॉपर बच्चे होते हैं, देखिएगा उनके पास ढेर सारा कॉपी भरा हुआ मिलेगा। आज कॉपी खरीदेंगे, 10-20 दिन में उसको भर देंगे और फिर दूसरा कॉपी खरीदेंगे। लेकिन जानते हो जो कमजोर बच्चे होते हैं, देखिएगा सबसे बड़ा कमी उनके अंदर क्या रहता है कि वो कॉपी को भर ही नहीं पाते हैं। बाजार से कॉपी तो खरीदते हैं, लेकिन एक कॉपी भरने में उनको 1 साल गुजर जाता है। सबसे बड़ा कमी यही पर रहता है, सबसे बड़ा अंतर यही है नॉर्मल स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में। लिखने का जितना प्रयास करिए उतना ही बेहतर होगा। लिखने से अगर बचिएगा, इसका मतलब आप कमजोर स्टूडेंट हैं। अक्सर कमजोर स्टूडेंट कम लिखते हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट भर भर के लिखते हैं। तो लिखने से पीछे मत हटिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आप याद किए हैं, अपने भाषा में उसको लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि परीक्षा में यह नहीं चेक किया जाता है कि आपका नॉलेज कितना है। परीक्षा में यह नहीं चेक किया जाता है कि आप याद कितना किए हैं, आप जानते कितना है, आपको जानकारी कितना है। नहीं, परीक्षा में यह चेक किया जाता है कि आप कॉपी में लिखे कितना है। समझ में आया ना? परीक्षा में लिखने वाला तरीका सबसे बड़ा कारगर होता है। तो इसलिए लिखने का प्रयास करिए, वो आपके लिए बाबू सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा। यकीन मानिए, लिख करके देखिए कोई क्वेश्चन का आंसर, आप 5 बार याद करेंगे और 1 बार लिखेंगे, वो दोनों बराबर है बाबू। तो आप लिखने का प्रयास करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। और प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट उठाए और 4 घंटा उसको याद किए। नहीं, हमारे दिमाग को इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप 4 घंटा में जो कुछ भी डाल रहे हैं एकदम परमानेंटली स्टोर होते जा रहा है। हमारा दिमाग उतना भी शार्प नहीं है कि आप 4 घंटा पढ़ेंगे और 4 घंटा वाला टॉपिक पूरा याद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आधे घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, याद करिए। ठीक है ना? सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा आप याद करिए
और वो जो 1 घंटा में आप याद किए हैं उसको आधा घंटा लिखिए। समझ में आ गया ना? जो चीज आप 1 घंटा में याद किए हैं उसको आधा घंटा लिखिए। 10-20 मिनट दूसरों को ऐसा एक्टिंग करिए कि हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं। 5-10 मिनट मन में सोचिए, यानी कि 1 घंटा जो आप याद किए हैं उसको अलग से 1 घंटा दीजिए। कुछ समय लिखने में, कुछ समय उसको सोचने में, कुछ समय ऐसा लगे कि हम दूसरों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि जो चीज आप 1 घंटा में याद किए हैं उसको 1 घंटा फिर से घुमाइए, लिखने में समय बिताइए। देखिए कैसे कारगर नहीं होता है। और प्यारे बच्चों, 5वां जो सबसे अंतिम चीज है जो हम आपको बोले थे कि ये करना बहुत जरूरी है, और वो है प्यारे बच्चों स्पीड रिवीजन। स्पीड रिवीजन हम बोल रहे हैं। चूंकि आप पहले से एक बार याद कर लिए हैं, एक बार लिख लिए हैं, मन में सोच लिए हैं, दूसरों को पढ़ा भी दिए हैं, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिले उसको एक बार स्पीड रिवीजन करिए। स्पीड रिवीजन मतलब होता है कि कॉपी खोल लिया और बस देखते चलेगा। अरे ये वाला तो यादें कर लिए थे, ये वाला तो यादें कर लिए थे, ये वाला अरे प्रकाश संश्लेषण ये होता है, चलो ठीक है, चलो ये देख लिए, धातु धातु में अंतर, अच्छा चलो ये देख लिए। इस तरीके से स्पीड रिवीजन होना चाहिए, यानी कि बस नजरों के सामने से सब कुछ गुजर जाए एक बार। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी को बार बार देखते रहते हैं ना तो वो आपके मन में याद रहता है, लेकिन अगर आप बहुत दिन के बाद देखते हैं तो यादें करने में समय लगता है कि अरे आपको कहाँ देखे थे, याद नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ देखे थे। लेकिन अगर रोज उसको देखेंगे ना तो लग जाएगा कि अरे ये इसको तो यहाँ देखे थे। और इसलिए बाबू हम बार बार कहते हैं कि कोई भी चीज हो उसको एक बार रिविजन आप लोग जरूर करिए, ठीक है ना? चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी टीचर, कितना बड़ा भी दिमाग वाला आदमी क्यों ना हो, बिना रिवीजन किए हुए नहीं हो सकता है। तो स्पीड रिवीजन करिए, जरूर देखिए कैसे होता है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। और रिवीजन करने का हम पहले भी आपको तरीका बताए हैं कि पहला रिवीजन 5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, दूसरा रिवीजन 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर हो जाना चाहिए, तीसरा रिवीजन 1 महीने के अंदर होना चाहिए, और चौथा रिवीजन महीने महीने होने चाहिए, या हर एक महीना 2 महीना पर एक बार उसको पढ़ते रहिए। देखिए कैसे नहीं याद होता है। साल भर तो आपको ऐसे करना है, साल भर में तो आपको परीक्षा दे देना है। देखिए क्या फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होगा, यकीन मानिए। तो प्यारे बच्चे, आज आप लोग ऐसे करिए, देखिए कि कितना जबरदस्त फायदा होता है, ठीक है ना? और क्या आपको लगता है कि ये तरीका सही है, इस्तेमाल करने लायक है? और अगर हाँ तो जरूर इस तरीके को इस्तेमाल करिए। जय हिंद।